जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं दोस्त आप सब अच्छे से होंगे, आप सब अच्छे से फिजिकल की तैयारी भी करते होंगे। साथियों, सबसे बड़ा फिजिकल में अपडेट ये जो आपको तमाम यारों की बात कर रहा हूं, जो लोग बता रहे थे कि इनकी भर्ती सेकंड फेज में होगी, लास्ट में जाएगा, सेकंड फेज में होगी, फर्स्ट फेज में होगी, सभी यारों का साथियों बदलाव हो चुका है। जो भर्ती सेकंड फेज में हो रही थी साथियों, कुछ यारों की भर्ती फर्स्ट फेज में हो गई है। आइए साथियों हम बात करते हैं। अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साथियों अभी हिसार हरियाणा में जो भर्ती चल रही थी रोहतक में साथियों, वहां पे आप सब ने देखा 70 की फाइल बन रही थी, जिसे बच्चे 300-400 बच्चे बुला रहे थे, क्योंकि वहां पे 4 यारों की भर्ती, 4 जिले की भर्ती ही थी रोहतक में। उसके बाद साथियों वहां पे 300-400 बच्चे पर डे आ रहे थे, जिनमें 100 की फाइल नहीं बना रहे, 70-80 की फाइल बना रहे थे, जिनमें 30-32 बच्चे पकड़ रहे थे। ठीक है भाई, 30-32 बच्चे पकड़ रहे थे। लेकिन साथियों अभी अपने लखनऊ जेडारो की भर्ती उत्तराखंड में हो रही है ना, जो नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है साथियों वहां पे, और जीडी की भर्ती है साथियों, वहां पे बच्चे कितने पकड़ रहे हैं? 100 की फाइल बना के साथियों 22 बच्चे, 35 बच्चे, 30 बच्चे ऐसे पकड़ रहे हैं। अब आइए साथियों आपके मुद्दे की बात करता हूं। साथियों, आपके यारों की भर्ती कब तक होगी? लेकिन साथियों जिनका पेपर कटिंग आ चुका है, जिनका पेपर कटिंग आ चुका हो, बच्चे फिजिकल में लग जाए, क्योंकि साथियों नोटिफिकेशन, जैसे पिछली बार नोटिफिकेशन चार्ट जारी हुआ था, भर्ती का शेड्यूल जारी हुआ था साथियों, इस बार जारी नहीं हो रहा है। सिर्फ आपका आ रहा है, क्या आ रहा है? पेपर कटिंग आ रहा है 15 दिन पहले। उसके बाद साथियों सभी बंदों के पास जीमेल पे मैसेज जा चुका है। आपकी गलती, आप फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि वो उनको क्या है साथियों, आपका फिजिकल बना है कि नहीं बना है उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको क्या करना है, 100 की फाइल बनाएंगे। 100 की फाइल बनाने के बाद साथियों ना, 100 की फाइल बनाने के बाद, ठीक है भाई, 100 की फाइल बनाने के बाद क्या करेंगे? 100 की फाइल बनाने के बाद 4 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 4 ग्रुप की भर्तियां होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 100 की फाइल बनाएंगे, 7 से 8 बच्चे एक्सीलेंट में, साथियों 5 से 6 बच्चे गुड में। तीसरे ग्रुप में भी साथियों 7 से 8 बच्चे पकड़ लेंगे, क्योंकि गुड में कम पकड़ते हैं। फिर चौथे ग्रुप में साथियों 5 से 7 बच्चे इसमें पकड़ लेंगे। ओवल हार मिला के देख लोगे साथियों, आपका कितना बैच जाएगा? 30 से 35 बच्चे पकड़ लेंगे। ठीक है, उनका एक टारगेट होता है 30 से 35 बच्चे पकड़ने का। आप बताओगे कि सर जी नोटिफिकेशन में 6:45 वो 6:15 टाइमिंग दी है। बिल्कुल मेरे लाडले, ये चिप अगर जहां पे चिप लगा, जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, और उसके बाद साथ में असम राइफल हो गया, कांस्टेबल की जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ की भर्ती आती कांस्टेबल की, उनपे क्या होता है, चेस्ट पे स्कैनर लगा होता है, सामने कैमरा रहता है, उस पे स्कैन करोगे, आपका साथ में 1 सेकंड 2 सेकंड भी ज्यादा बताएगा, सारी चीजें क्लियर बताएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। इनका एक रूल होता है, 100 की फाइल बना के हमको 8, चाहे जितना भी अच्छा बच्चा भागे, उनको 7 से 8 एक्सीलेंट भी पकड़ना है, चाहे जितना कमजोर बच्चे रहे 5 से 6 बच्चे गुड में रखना है। उसके बाद तीसरा ग्रुप, फिर उसके बाद चाहती हूँ चौथा ग्रुप। ठीक है भाई, ये चीजें होती हैं। आपका सर्कल कैसे होता है? सर्कल तो ऐसे ही होता है ना, भर्ती का ग्राउंड अंडाकार ही होता है। उसके बाद साथियों अंदर पहला ग्रुप का कटघरा यहाँ पे रहेगा, ऐसे कटघरा रहेगा, पहला का हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा का हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। यहीं से पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। पहला 7-8 एक्सीलेंट में, फिर उसके बाद 7-8 गुड में, 5-6, उसके बाद साथियों 7-8 तीसरे ग्रुप में, फिर 8-9, वही 7-8-9-10 तक चौथे ग्रुप में पकड़ लेंगे। ये कटघरा होता है। उसके बाद जितने भी बच्चे रहेंगे सब बाहर जाएंगे, क्योंकि साथियों जो नेक्स्ट बार अगली साल जो भर्ती आने जा रही है उसमें भी आपको बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। अभी से मैं कुछ क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि साथियों में सारे एआरओ की डेट क्लियर हो चुकी है, कब तक भर्ती होगी। लेकिन साथियों मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि साथियों जब एआरओ की डेट क्लियर हो जाती है उसमें भी बदलाव होता है। मैं बता दूं कि इस एआरओ की भर्ती इस महीने में होने जा रही है, लेकिन इतना जरूर कहने आया हूं साथियों, जो दानापुर जेडारो की है, लखनऊ यारो की भर्ती की बात, लखनऊ जेडारो की बात कर रहा हूं, इन दो जेडारो की बात कर रहा हूं, जैसे बिहार और यूपी की बात कर रहा हूं। बिहार में भी तमाम है, और जैसे दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर यारो की फर्स्ट फेज में होने जा रही है। उसके बाद साथियों लखनऊ या जेडारो की बात कर रहा हूं, जैसे मेरठ यारो की भर्ती अगस्त में, सितंबर में साथियों बरेली यारो की होने जा रही है। उसके बाद साथियों हो सकता है अमेठी यारो। अमेठी यारो की इसलिए अभी नहीं क्लियर है, क्योंकि साथियों जहां पे इनकी भर्ती लगने जा रही है ना, वहां पे सेंटर
रिलेशन भर्ती और स्पोर्ट कोटा की अगस्त में भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। जब ये भर्ती हो जाने के बाद उसके बाद तब साथियों आपका पेपर कटिंग आएगा कि आपकी भर्ती सितंबर या अक्टूबर में कराएंगे कि ले जाके आपकी भर्ती जनवरी में कराएंगे, ये चीजें तब जाके क्लियर होंगी। फिर भी दोस्त आप लोग मेहनत में लगे रहो साथियों। हमारे यहाँ फिजिकल की न्यू बैच स्टार्ट है। जो भी भाई आना चाहते हैं 63 94 72 83 56 पे कॉल करके फिजिकल गारंटी के साथ तैयारी कर सकते हो। सिर्फ आपका रहना खाना डाइट और हॉस्टल की फीस है, एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी नहीं है। अब बताओगे सर जी फिजिकल की डेट क्यों नहीं बताए? बिल्कुल मेरे भाई, जिनका मैं ऐसे कह रहा हूं जो सेकेंड फेज में भर्ती थी, बहुत सारे यारों की फर्स्ट फेज में लगा रहे हैं, क्योंकि साथियों आपके जीमेल पे मैसेज आ चुका है। ये आपकी गलती है, आप मेहनत करो या ना करो। अगर आपकी भर्ती सेकेंड फेज में जा रही है ना दोस्त, बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, इसमें बहुत खतरनाक रेस होगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे टाइमिंग के हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से बच्चे पकड़े जाएंगे। ठीक है, 8-9 बच्चे जैसे मैंने बताया वैसे ही बच्चे पकड़े जाएंगे, क्योंकि साथियों हर एक यारों में जो भर्तियां चल रही कुल ऐसे ही पकड़े जा रहे थे। उसके बाद साथियों सबसे बड़ा अपडेट ये है, जो भाई इस बार एक्सीलेंट रेस क्वालिफाई करेंगे ना, उनके लिए 100% चांस पैरा के लिए, पैरा की भी भर्ती बहुत बड़ी आने वाली है। ठीक है, पैरा की भर्ती भी बहुत बड़ी आई है। इसमें जो बच्चा एक्सीलेंट रेस मारेगा परमानेंट होने का चांस बहुत है। यहीं से साथियों ग्राउंड से ही आपका परमानेंट होने का चांस रहता है। जब यहाँ से रेस क्वालिफाई करोगे ना, यहीं से सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी कि बंदे को लास्ट में परमानेंट कैसे किया जाएगा। परमानेंट वही बंदे होंगे A to Z लेके, ग्राउंड से लेके साथियों ट्रेनिंग सेंटर से, जो 4 साल आपका ड्यूटी पीरियड गया है साथियों, उस पे सारा चीजें ब्यौरा देखा जाएगा, उसी के हिसाब से आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है साथियों, बस इतने के लिए आया हूं। बस आप लोग मेहनत करो, ये मत कहना कि सर जी टाइम मिलेगा टाइम मिलेगा। आप सब जानते हो जिनकी भर्ती सेकेंड फेज में गई है बाबू ना, मैं हमेशा कहता हूँ ये अगस्त सितंबर रेस चढ़ाना है चढ़ा लो, नहीं उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भाई ठंड स्टार्ट हो जाएगी। आप टाइमिंग नहीं तोड़ सकते, लिख के ले लो, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि साथियों आपका नवंबर दिसंबर फिजिकल करने का नहीं रहता, जो आपकी रेस है उसी पे थामे रखो, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।